भाजपा जिला कार्यालय में हुए आहूत पत्रवार्ता में बस्तर लोकसभा संयोजक और वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी ने कहा, कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर मुकदमा दर्ज होने पर उनके द्वारा की जा रही सार्वजनिक बयानबाजी वास्तव में चोरी ऊपर से सोना जोरी जैसी है। भूपेश बघेल को जो भी कहना है उन्हें संबंधित एजेंसी या कोर्ट में जाकर कहे। इस तरह की अनाप शनाप राजनीतिक बयानबाजी से न उन्हें और न कांग्रेस को मौजूदा चुनाव में कोई लाभ मिल पाएगा। श्रीनिवास राव मद्दी ने कहा कि किसी भी संदेही पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई नियमित प्रक्रिया है। कानून किसी के कद या पद के आधार पर भेदभाव नहीं करता, न ही इसका अर्थ है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, जो गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने स्वतंत्र है। श्री मद्दी ने कहा कि जहां तक महादेव ऐप का विषय है तो इस पर कांग्रेस के समय से ही जांच प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। अब जब कार्यवाही आगे बढ़ रही है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होना साबित करता है कि सारी की सारी दाल ही काली है। छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटकर इसका हिस्सा कहां तक पहुंचता है, यह अभियुक्तों के वीडियो से भी सामने आ चुका है। समाचारों के माध्यम से भी इससे पहले काफी कुछ आ चुका। ईडी की जांच में भी स्पष्ट तथा उजागर हो चुके हैं। आज भी गूगल पर 508 करोड़ टाइप करें तो भूपेश बघेल जी के कारनामे सामने आ जाएंगे। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पर जो न्यायिक कार्य हुए हैं, एफआईआर दर्ज हुआ, प्राथमिकी दर्ज हुई है, उससे बौखला कर आवाज को बिना सोचे समझे, बिना तथ्यों के अनर्गल बयानबाजी और भारतीय जनता पार्टी पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं कहना चाहता हूं, जो भी काम हुए हैं, और सबसे बड़ी बात, बदले की राजनीति के कांग्रेस के शासन में हुई और इनके पर जो आरोप लगे थे कांग्रेस के शासन में। और कांग्रेस की जब सरकार थी तभी महादेव ऐप का विषय आया था और असीम दास के यहाँ 505 करोड़ से ऊपर का रकम बरामद हुई थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था यह रकम भूपेश बघेल जी को। दुबई से उनके साथी 508 करोड़ का एक आरोप लगाया हुआ था। और किसी भी मुख्यमंत्री क्यों ना हो या कोई भी हो, यहाँ ये है कि बिना पद देखे, बिना कद देखे अगर किसी ने गलत किया है उसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और आरोपित को सजा मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग थी और उसी के आधार पर हमारी मांग को छोड़ी दो तथ्यों के आधार पर जांच एजेंसियां उन पर एफआईआर दर्ज की और भूपेश बघेल जी अगर सच्चे हैं तो जांच एजेंसी को सामना करना चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए कि वायरल हुए एफआईआर कॉपी दिखाकर अनर्गल बयानबाजी ना करें, तथ्यात्मक रूप से जो ओरिजिनल रिपोर्ट कॉपी है उसको निकालें और अपना पक्ष रखें। न्याय सबके लिए है। और मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद एसआईटी गठन होते हुए सभी का, चाहे पत्रकारों हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे अपने पक्ष के उनके विपक्ष हो, उन पर जो अनर्गल जो एफआईआर दर्ज हुए उनका क्या कहना है। और एक भी उनका आरोप कोर्ट में नहीं ठहरा, सब के सब रिजेक्ट हो गए। और यहाँ तक कोयले पर आधारित जो उनके जमानत की बात थी उस पर उन्हें 1 लाख रुपये का जुर्माना हुआ और सेंट्रल एजेंसी के द्वारा उनके जितने भी अधिकारियों पर जो आरोप लगे हैं आज सब के सब गिरफ्तार हैं, अंदर है, जेल में है और एक की भी जमानत नहीं हो रही है। और कोर्ट का भरोसा सबको है और उनको न्याय इंतजार करना चाहिए। अनर्गल बयानबाजी करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और भूपेश बघेल जी जैसे कद्दावर नेता जो केंद्र के भी बहुत उनके जो हाईकमान के लाडले रहे हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं, उनसे ऐसे चीप ट्रिक की हम उम्मीद नहीं करते। जिसका चेहरा विरोधी रहा है, हमेशा जब काम किया था उन्होंने खिलाफ, ये लड़ाई बस्तर में क्या समांतर के खिलाफ होने वाली है लोकसभा चुनाव, इसके इंटरप्रिटेशन सही नहीं करते। धर्म की रक्षा के लिए लड़ा हुआ है, धर्म का रक्षा के लिए लड़ा हुआ है। और कोई भी व्यक्ति जो अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ता है तो वो तो अच्छा ही व्यक्ति होगा ना भैया, जो अपने धर्म में, मुझे हक है ना, मुझे अधिकार है कि मैं अपने धर्म की रक्षा करूं। और वह व्यक्ति जो सामान्य घर का है, उसके घर के जो बहुत साधारण किसान है और ऐसे व्यक्ति धर्म भीरू है और जो सबसे बड़ी बात है जो अपने धर्म की रक्षा करना चाहता है, तो देश की भी रक्षा करना चाहता है।